प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। हमारी आज की इस नई वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा लिखे गए हैं। और हमारा ये विश्वास है कि आज के इन पवित्र वचन के जरिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप परमेश्वर के पवित्र वचनों के इन गहरे भेदों को समझ पाएंगे। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करता है। पवित्र वचन में पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 46 वचन में लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया, तब गोलियत दाऊद को अपने देवताओं के नाम से श्राप देने लगा। पर दाऊद आत्मिक व्यक्ति था। दाऊद ने भी अपने शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि आज ही मेरा यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तुझे मार दूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद ने बोला था, सचमुच वैसा ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के शब्दों को इस्तेमाल किया। दाऊद ने सिर्फ एक ही पत्थर गोफन में फंसाकर गोलियत को मारा और वो पत्थर गोलियत के माथे पर जाकर लगा और वह उसी समय मर गया। फिर दाऊद ने गोलियत की तलवार को लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मेरे प्रियो, एलकाना की 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के घर बच्चे थे, पर हन्ना बाज थी। हन्ना ने जब परमेश्वर के भवन में कहा कि परमेश्वर, अगर तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसको तेरी सेवा के लिए तेरे घर में दे दूंगी। फिर परमेश्वर ने उसे पुत्र के साथ आशीषित किया। ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके शब्दों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर हमेशा आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके विश्वास और आपके शब्दों के हिसाब से काम करता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों और कारोबार के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए वो निराशा और संघर्ष के साथ परेशानियों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। आप हमेशा ये याद रखें कि परमेश्वर हमेशा आपके शब्दों को इस्तेमाल करता है। ये मायने नहीं करता कि आप गरीब, बीमार हैं या फिर आपके हालात खराब हैं, पर जब आप बोलेंगे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि आप आशीषित, अमीर, चंगे हो चुके हो, तो फिर परमेश्वर भी आपके शब्दों को इस्तेमाल करेगा और फिर आप अपने जीवन में फल लेकर आएंगे। मेरे प्रियो, आज से ही अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर आपके शब्दों को सुनकर आपको आशीषित और चंगा करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ये अनुग्रह दीजिए कि मेरे जीवन के हर हालातों में मेरे शब्द वही रहें जो आपका पवित्र वचन कहता है। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं अपने जीवन में सही और आशीषित शब्दों को बोलूं, ताकि आप मेरे शब्दों को इस्तेमाल करके मुझे आशीषित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।